नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ब्रैडकॉम ग्रुप के ऊपर। बन गई 10,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी, स्टॉक 100 रुपए के पार निकल चुका है। एक इमोशनल मूवमेंट सबके साथ जुड़ा हुआ है। वेलकम ब्रैडकॉम ग्रुप इन 10,000 करोड़ क्लब, मार्केट कैप क्लब। और दोस्तों अब हम आगे की बात करने वाले हैं और शेयर होल्डिंग में जो कंफ्यूजन है वो भी मैं दूर करने वाला हूं अच्छी तरीके से। तो सारी चीजों पर बात कर लेते हैं, अब करना क्या है एग्जैक्टली। तो दोस्तों स्टॉक का प्राइस 103 रुपए 80 पैसे, 5% का सर्किट और यहाँ पर 100 की डिजिट जो है 3 डिजिट को पार कर चुके हैं। तो कांग्रेस टू ब्रैडकॉमियंस एंड मैनेजमेंट ऑफ ब्रैडकॉम ग्रुप। यहां पर अब कामयाबी हमको दिख रही है। अपॉर्चुनिटी अभी खत्म नहीं हुई, अपॉर्चुनिटी अब शुरू हुई है, असल में ये कहना चाहिए। अब यहां पर कुछ चीजों पर नोटिस करेंगे और देखेंगे कि भैया 10,322 करोड़ का मार्केट कैप हो चुका है। जैसा कि मैंने कहा था आपसे कि यहां पर जिस हिसाब से रिजल्ट आए उस हिसाब से अर्निंग पर शेयर बढ़ता हुआ नजर आएगा, साथ ही पी रेशियो जो है स्टॉक का वो कम होता हुआ नजर आएगा। इतनी तेजी के बाद अब आपका पी रेशियो 17.31 है, इंडस्ट्री भी बढ़कर 35.72 पहुंच चुका है। अर्निंग पर शेयर 5.72 पहुंच गया है, 4 पॉइंट समथिंग था जब हम लोगों ने बात करी थी, अभी ध्यान नहीं है इतना। तो कुल मिला के यहाँ पर सब कुछ अच्छा ही है। बुक वैल्यू पर शेयर बढ़कर 37.09 हो चुका है। इससे अच्छी बात मेरे ख्याल से और नहीं हो सकती है। मतलब यहां पर जैसे कि लोग कह रहे हैं ना कि पेटीएम के कुछ एम्प्लॉय यहां पर मिलीनियर हो गए, तो उन्होंने असल में बताया ही नहीं कि मिलीनियर हुए कैसे हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि असल में पेटीएम के एम्प्लॉय कोई भी मिलीनियर नहीं हुआ है। ब्राइटकॉम ग्रुप के जो इन्वेस्टर हैं वो असल में मिलीनियर हो गए इंडियन करेंसी के हिसाब से। अब एक चीज कही है तो ये गलत नहीं होगी कि मल्टीवैगर साबित हुआ है। जिसने भी ब्रैडकॉम ग्रुप को छुआ है वो भैया आज तक भूल ही नहीं पाया और ना ही भूलने की कोशिश कर पाया, क्योंकि यहां पर वो बेच ही नहीं पाया जिसे अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा होगा। गलती से बेचना भी मत, ऐसी कंपनी हाथ में नहीं लगने वाली है। अगर ऐसा किसी के अंदर ख्याल आ रहा है, जो कि आएगा ही, हर एक के अंदर आएगा, अगर आपके पास एक अच्छी खासी पोजीशन है इसमें और आप बेचना चाहते हैं इतना अच्छा मुनाफा के बाद, तो भैया पूरी पोजीशन ना बेचिए। अगर थोड़ा सा ही बुक करना है तो हल्का सा 20% या 10% बुक करिए बस, बाकी सब अपने लिए रखिए। आगे आपको मैं बताता हूँ, अगर आपकी उम्र है कोई 22 साल या 23 साल या जो भी है आपकी उम्र, ये रिटायरमेंट वाला स्टॉक है भाई। यहाँ पर जो है बेचने का मत सोचिएगा। अगला इन्फोसिस, तो मतलब इन्फोसिस का अलग ही काम है, आईटी सेक्टर की है। इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम है, सॉफ्टवेयर का टोटल काम है। जैसा भी आईटी डिपार्टमेंट का जैसा ब्रैडकॉम ग्रुप काम करता है, ऐसी कंपनी आपको नहीं मिल सकती। ये रिटायरमेंट के लिए ही है। अगर आप 40 साल पर रिटायरमेंट होना चाहते तो ब्रैडकॉम ग्रुप इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। यहाँ पर जिसकी भी पोजीशन है 35 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये, जिसकी भी पोजीशन है होल्ड, अनडाउटेडली यहां पर आपको होल्ड करना है बस। फंडामेंटल कंपनी के बहुत अच्छे हैं, स्टॉक इससे सस्ता नहीं मिल सकता। स्टॉक पर कोई डाउट मत करिएगा, मैं आपको से फिर से कह रहा हूं, जिस हिसाब से इनका जो रिजल्ट आएंगे तब यहाँ पर जो है पी रेशियो कम होता जाएगा, क्योंकि इनके रिजल्ट अच्छे आने लगे हैं। उस दिन का हाल भाई कोई बता नहीं सकता है जिस दिन आउटलुक के हिसाब से रिजल्ट आने थे, और रिजल्ट जो आए Q2 के तो हैरान कर दिया कि आउटलुक के एकदम बराबर आ गया। प्रॉफिट तो आउटलुक के जो इन्होंने आउटलुक दिया था उससे तो बेहतर ही निकला है। यहाँ पर बहुत ही अच्छा है, यहाँ पर जो है इन्वायरमेंट ब्रैडकॉम ग्रुप में हो चुका है। कोई भी डाउट करने की ज़रूरत नहीं है, आंख बंद करके होल्ड करो, कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। अगर गिरता है एक अपॉर्चुनिटी की तरह, वहाँ पर 10-20 शेयर और जोड़ते चलो। अगर आपको ब्रैडकॉम ग्रुप पसंद आया है तो, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, ब्रैडकॉम ग्रुप पसंद आया तो। अब बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो भैया यहाँ पर जो है, यहाँ पर बहुत सवाल है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर की स्टेक कम हुई है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर स्टेक कम नहीं हुई है। किस तरीके से यहाँ पर जो है आपको चेंजेस मिले मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, मतलब ध्यान से देखिएगा। मेरे पास यहाँ पर जो है पेन चलाने के लिए इसमें कोई ऐप नहीं है, ये एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, इसीलिए यहाँ पर जो है ऐप एंड्रॉयड में मिल जाते हैं तो पेन चला के सर्कल कर सकते हैं, इसमें सर्कल नहीं कर सकते। ये बहुत ख़राब चीज़ है एप्पल की। और मैं आपको बताऊँ यहाँ पर, तो जो आपका पहले इक्विटी नंबर ऑफ शेयर्स था, मैं आपको बताऊँ, नंबर ऑफ शेयर्स थे यहाँ पर 104.16 करोड़ यहाँ पर दिख रहे हैं आपको। पहले
वारंट इशू और बोनस के शेयर मिलने से पहले जो आपके नंबर ऑफ शेयर थे वो थे 50 करोड़, जिसमें यहाँ पर जो है आप 50 करोड़ आपने समझ लिया हो, 50 करोड़ नंबर ऑफ शेयर थे वारंट इशू से पहले और बोनस शेयर ऐड होने से पहले। 50 करोड़ में 36.76% के हिसाब से प्रमोटर के पास जितने शेयर थे, यहाँ पर बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से समझिए, 50 करोड़ शेयर्स थे और उसका 36%, 50 करोड़ के 36% शेयर्स प्रमोटर के पास। तो 36% कितने हुए शेयर्स पर? 50 करोड़ के 36% के हिसाब से कितना शेयर हुआ? 18.38 करोड़ शेयर्स प्रमोटर होल्ड करते थे पहले, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। 18 करोड़ 38 लाख शेयर्स प्रमोटर के पास थे। अब बोनस मिला 4 पर 1 शेयर, ठीक है। तो इसमें सिर्फ रिटेल को नहीं मिला है, साथ में यहां पर प्रमोटर के पास भी बोनस के शेयर गए हैं। तो बोनस शेयर मिलने के बाद बोनस शेयर कितना मिला प्रमोटर को? 4.59, यानी 4 करोड़ 59 लाख, 4 करोड़ 59 लाख शेयर्स बोनस के प्रमोटर के पास चले गए। तो 18 करोड़ प्लस 4.59, तो आपका सीधा सीधा 22 करोड़ 97 लाख शेयर्स बोनस के बाद प्रमोटर के पास पहुंच गए। अब यहां पर किया क्या गया है, यहां पर वारंट इशू हुए, बोनस मिला, तो यहां पर टोटल बोनस, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 104 करोड़ आपका पहुंच गया, 104.16। अब यहां पर करना क्या है आपको पूरा जानने के लिए, 22.97 डिवाइड बाई 104.16 कर देना है, और आपका जो स्टेक निकल के आएगी, यानी कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पर जो है उस हिसाब से प्रमोटर होल्ड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर शेयर्स बढ़े हैं, वो जो वारंट शेयर्स है वो बढ़े। अगर वारंट शेयर ना बढ़े होते तो प्रमोटर की जो स्टेक है, प्रमोटर की जो आप कह रहे हैं ना, डाउट है कि 36.76% से घटकर 22.40 कैसे पहुंच गया, तो ये नंबर ऑफ शेयर बढ़ने की वजह से था। तो आप जब डिवाइड करेंगे तो उसका सीधा सीधा निकलेगा 22 करोड़ कुछ समथिंग निकलेगा, ठीक है। ऊपर नीचे थोड़ा कुछ लैक्स में शेयर ऊपर नीचे हो गए, ध्यान नहीं है कि 50.10 करोड़ थे या 50 पॉइंट इतना करोड़ था। मोटा मोटा आप प्रमोटर जो है अब इस हिसाब से जितने नंबर शेयर्स हैं उतने जितने अवेलेबल हैं और जितने प्रमोटर के पास है उस हिसाब से 22.40% स्टेक निकल रही है। तो ये शायद गणित आपको शायद समझ में नहीं आई होगी। दोबारा यहाँ पर जो है आप पीछे जाकर दोबारा चला के देखिएगा, आपको डिटेल में समझ में आ जाएगी। 22.97 डिवाइड बाई 104.16 से कर देना है, प्रमोटर की स्टेक पता चल जाएगी। 104 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स के हिसाब से अब प्रमोटर कितना होल्ड कर रहे हैं। कोई भी दिक्कत नहीं है, प्रमोटर की कोई भी स्टेक गिरवी तो रखी है, माफ कीजिएगा, कम नहीं की गई है। ये नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ने की वजह से थे। तो जो डाउट है दर्शन जी आपका शायद मेरे ख्याल से पूरा हो गया होगा। अगर नहीं आया समझ में तो प्लीज़ एक बार पॉज क्यों पीछे जाकर यहाँ पर जो दोबारा चलाकर यहाँ पर जो है देख लीजिएगा, और ना आए समझ में तो मैं दोबारा कह रहा हूँ 22.97 करोड़ शेयर्स जो है प्रमोटर के पास हैं, या उससे थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा मिस कैलकुलेशन है, थोड़ा सा, क्योंकि 50 करोड़ एग्जैक्टली नंबर ऑफ शेयर्स नहीं थे पहले, कुछ पॉइंटों में थे, कुछ लैक्स में और एक्स्ट्रा थे, या शायद 51 करोड़ थे। तो वही मोटा मोटी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो उस हिसाब से 22.97 से डिवाइड कर देना है 104.16 का, 104.16 का, और आपको प्रमोटर की स्टेक पता चल जाए। और प्रमोटर की स्टेक जो निकलेगी 22.40 के तकरीबन निकलने वाली है। तो उम्मीद है आपका डाउट जो है वो पूरा हो गया होगा, बाकी लोगों का डाउट पूरा हो गया होगा, तो यहाँ पर कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए, इतना कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर ब्राइटकॉम ग्रुप तो आपने देख लिया, अब कहीं और भी जगह बनाने की कोशिश करिए। और भी मल्टीवेगर शेयर्स हैं, जैसे कि डिजी स्पाइस है आपका, डिजी स्पाइस मनी, उस पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पर जो है थोड़ा सा रिसर्च करिए, उसके बारे में थोड़ा पता करिए और देखिए, समझ में आ जाएगा। डिजी स्पाइस पेटीएम से बेहतर निकलेगा, एक लौती पेटीएम से बेहतर कंपनी। और पेटेक फिनटेक कहें या पेटेक कहें, नंबर 1 कंपनी मैं स्पाइस मनी को मानता हूँ। रूरल एरिया में 60 से 70 लाख कस्टमर्स इनके जुड़ चुके हैं। ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद है और लगातार कंपनी बढ़ती जा रही है। तो जिस तरीके का माहौल है, पेटीएम जैसी कंपनी ढूंढी जा रही है, आपको मैंने एक बता दिया है। सुबेक्स पर भी जरा देखिए, बहुत सारी कंपनियां आए, अभी टाइम है इन सब पर गौर करने का।
और ब्राइटकॉम ग्रुप तो अपना हीरा है ही, तो हीरे के बाद एक और हीरा ढूंढना अपना ही काम है। तो ढूंढते रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, रिजल्ट का जो है, रिजल्ट की मैंने कहा था, तो रिजल्ट दोस्तों यहाँ पर जो है अगली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। लेट इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पर जो है लाइट का सेटअप नहीं हो पाया है, और लाइट का सेटअप करने में पसीने छूट गए, तो यहाँ पर लाइट का अभी भी सेटअप नहीं हो पाया। तो अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो मैं यहाँ पर ऑडियो के जरिए आपको समझाने की कोशिश करूँगा, हम सब बात करेंगे इसके ऊपर। तो उसके लिए सॉरी, माफ़ कीजिएगा लेट की वजह से। और अगर आपको इस वीडियो में कोई भी दिक्कत है, कुछ पूछना, कुछ बताना, कुछ कहना है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, चैनल करिए सब्सक्राइब, प्लस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपके पास नए नए नोटिफिकेशन आते रहे। तो आप दीजिए मुझे इजाजत। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।